हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे आज के वीडियो हम इसी ई नोट्स प्रोजेक्ट में तो पासवर्ड रिसेट इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो दैट मीन्स क्या है ना, तो जैसे कि जो कोई यूज़र का पासवर्ड भूल जाता है उसको कैसे रिसेट करना है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, वीडियो के अंत तक देखना। तो गाइस, जिस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ हेल्पफुल हो रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, इस तरह कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें अंदर आपको कैसा लग रहा है जो मेरा कंटेंट, आप मेरे को कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। ओके, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सिंपल हम जो सिनेरियो लिए है, जैसे कि हम पासवर्ड रिसेट का इम्प्लीमेंट करना, तो बहुत सारे वेबसाइट हम देखे होंगे, राइट। तो जैसे कि हम मेरा जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करने वाले इस ई नोट्स प्रोजेक्ट में, तो फर्स्ट जैसे कि जो यूज़र अगर कोई भूल जाता है पासवर्ड, राइट, तो पासवर्ड अगर भूल जाता है उसको कैसे हम रिसेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑल जैसे कि यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन रहने वाले से क्लिक करने के बाद एक पॉपअप बॉक्स आएगा, वहाँ पर यूज़र का ईमेल आईडी एंटर करने वाला है, राइट। तो यूज़र आईडी ईमेल का एंटर करने के बाद उसको हम चेक करेंगे सही यूज़र है कि नहीं। अगर सही यूज़र है, उसी यूज़र का मेल पे हम एक मेल सेंड करने वाले एक रिसेट लिंक क्रिएट करेंगे, राइट। एक जनरेट करने एक लिंक। ओके, सो उसी लिंक पे जैसे वो यूज़र ने जाके क्लिक करेगा, देन वो वहाँ पर क्या है ना, उसको वेरिफिकेशन चेक करने वाले पर्टिकुलर यूज़र का वो सेम यू ना जो जनरेट हुआ था, एक कुछ यूनिक आईडी हम जनरेट करेंगे हर एक यूज़र का टोकन जनरेट करने वाले, राइट। तो जैसे कि उसी आईडी के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे जो टोकन जनरेट हुआ सही है कि नहीं। अगर सही है, वेरिफिकेशन सक्सेस है, उसके बाद उसी यूज़र को हम पासवर्ड सेट करने के लिए हम जैसे एक्सेस देने वाले हैं, राइट। तो ये लॉजिक होने वाला है। तो गाइज, तो बहुत बढ़िया सीखने वाले इस वीडियो में। तो ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आ जाऊँगा जो मेरा अभी कोड है, तो इस कोड में क्या है ना, तो फर्स्ट ऑफ एक ब्रांच बनाएंगे, न्यू ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर मैं गिटहब में न्यू ब्रांच बना के रखा हूँ, देख सकते हो पासवर्ड रिसेट नेम से। तो यहाँ पर मैं अभी कोड करने वाला हूँ, तो अभी लेटेस्ट ब्रांच, तो उसके बाद जो कोड लिखने के बाद डेव ब्रांच हम मार्च कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ जैसे मॉडल में आएंगे, तो मॉडल पे से एंटिटी जो है यूज़र मॉडल था। ओके, तो यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट स्टेटस नेम से एक ऑप्शन था। ओके, तो यहाँ पर मैं तो अकाउंट स्टेटस में इसको क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जैसे हम मैंने बताया था जो मैं इस मॉडल जो बनाया था मैंने अकाउंट स्टेटस नेम से, तो यूज़र रिलेटेड बहुत सारा फंक्शनलिटी है। तो जैसे कि हम अकाउंट को लॉक अनलॉक करना है, ब्लॉक करना प्रोसेस, अकाउंट पासवर्ड एक्सपायरेशन, तो कुछ बहुत सारे ऐसा ऐसा लॉजिक है। उस ऑल द फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ग्लोबली एक बना लिया, एक एंटिटी बना लिया, इससे हम सब कुछ इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, राइट। तो इसमें तो मैं जैसे कि इज एक्टिव, तो फर्स्ट टाइम जैसे यूज़र रजिस्टर होने के बाद उसका अकाउंट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है क्या, आपका अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ना इनएक्टिव रहता है, तो उसको ना जैसे मेल पे क्लिक करने का वेरिफिकेशन होता है। ओके, तो सेम वही लॉजिक। तो यहाँ पर मैं और दो फील्ड ऐड करने वाला हूँ, तो एक ही फील्ड, तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड रिसेट टोकन, राइट। तो ये पासवर्ड रिसेट टोकन होने वाला है। तो एक स्ट्रिंग टाइप होने वाला, डाटाबेस में टोकन रखने वाले। ओके, डन। तो ये मेरा आ चुका है जैसे अकाउंट स्टेटस फील्ड में। तो ये नॉल भी हम स्टोर भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे जो यूज़र ने, तो जैसे कि यहाँ पर तो रिसीव करने के टाइम, तो फर्स्ट टाइम जैसे रजिस्ट्रेशन टाइम ये नॉल स्टोर ही होने वाला है। जब यूज़र ट्राई करेगा उसके अंदर जैसे कि रिसेट करने के लिए, उस टाइम टोकन यहाँ पर स्टोर होगा, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो मैंने बताया था जैसे कि यहाँ टोटल 3 एपीआई बनाने वाले हम। तो इसी में बताया था सेंड मेल के लिए, तो फर्स्ट हम एक फर्स्ट एपीआई जो बनाएंगे, यूजर से हम इनपुट में लेंगे ईमेल आईडी, उसको वैलिडेट करेंगे मेल आईडी डेटाबेस में है कि नहीं, अगर है तो हम क्या करेंगे, मेल सेंड करने वाले एक रिसेट लिंक का जनरेट करने वाले हैं। तभी आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथ कंट्रोल, दैट मीन्स क्या है ना, तो ऑथ कंट्रोल पे हम कर सकते हैं क्या, होम कंट्रोल में जो था सिंपल वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई यूज़र अकाउंट, और ये था नामा सिंपल। ओके, तो अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेस। ओके, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जैसे कि विदाउट ऑथेंटिकेशन से जो भी रहने वाला है, तो जैसे कि होम कंट्रोल में रखेंगे, दैट मीन्स एनीवन कैन एक्सेस, तो इसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। तो सिंपल ये ओपन रहने में, दैट मीन्स ये परमिट ऑल होने वाला है, राइट। तो ऑलरेडी हम मेंशन किए स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में, और होम के बाद जो भी रिक्वेस्ट है सब कुछ परमिटेड है, विदाउट ऑथेंटिकेशन से ये एक्सेस हो सकता है। ओके, तो मैं बना लूँगा अभी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सो फर्स्ट हम सेंड email for password reset. Okay, send email for password reset. ओके, तो एट द रेट ये होने वाला है, तो हम पोस्ट मैपिंग करेंगे, ये सिंपल हम गेट मैपिंग करेंगे, नो इशू। तो उसको हम पाराम के अंदर पाराम थ्रू हम पास करने वाले स्लैश, तो रिसेट या सेंड ईमेल करेंगे, सेंड या रिसेट पासवर्ड। तो फर्स्ट हम जो एंड पॉइंट का नेम प्रॉपर दे देंगे, तो मे भी आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो, राइट। तो यहाँ पर तो मैं देने वाला हूँ फर्स्ट, ये होने वाला कुछ हम फर्स्ट और लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट। रिटर्न नॉल कर लेते हैं फर्स्ट, राइट। तो एक स्ट्रक्चर नॉर्मल एक बना लिया इसका रिटर्न। तो मैं बता 3 API बनेगा, एक सेंड ईमेल फॉर पासवर्ड रिसेट, तो उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड रिसेट टोकन रिसेट लिंक। तो लिंक जो जनरेट होगा ईमेल पे जो आने वाला है उसको वेरिफिकेशन के लिए एक बनाएंगे यहाँ पर, देन उसके बाद रिसेट पासवर्ड, राइट। तो ये बनने वाला जैसे कि एंड पॉइंट रिसेट पासवर्ड PSWD पासवर्ड रिसेट पासवर्ड, उसके बाद वेरीफाई लिंक, वेरीफाई P पासवर्ड लिंक, राइट। ये लिंक होने वाला है। और फर्स्ट और जो होने वाला है ईमेल, सेंड ईमेल, ओनली सिंपल क्या, सेंड ईमेल रिसेट, राइट। दैट मीन्स क्या, तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए जो मेल जाने वाला है, राइट। तो ये 3 API एंडपॉइंट बनाना, राइट। तो फर्स्ट का जो पर्पज होने वाला है, तो हम यूजर से इनपुट लेंगे एक मेल ID, राइट। तो @ रिक्वेस्ट फार्म में हमने हेल्प के थ्रू लेने वाला है, रिक्वेस्ट फार्म स्ट्रिंग ईमेल, राइट। तो उसके बाद तो हम बनाएंगे हम होम सर्विस, या तो उसको हम यूजर सर्विस में मेंशन मतलब कॉल कर सकते हैं, राइट। तो यूजर सर्विस बनाएंगे प्राइवेट यूजर सर्विस, तो यूजर रिलेटेड जो भी होने वाला है यूजर सर्विस में रखने वाले यूजर सर्विस अदर टू ऐड, ओके। तो यूजर सर्विस सेंड ईमेल पासवर्ड रिसेट, पासवर्ड रिसेट में ईमेल पास करूँगा, राइट। सक्सेसफुली पास होने के बाद सेंड चला जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर तो रिटर्न कम्युनिटी डॉट बिल्ड एरर या बिल्ड रेस्पॉन्स सक्सेस मैसेज में देने वाला हूँ यहाँ पर, बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज। तो ईमेल सेंड सक्सेस, या हम सीखेंगे ईमेल सेंड सक्सेस, चेक मेल एंड रिसेट पासवर्ड, ओके। चेक मेल एंड रिसेट, तो HTTP स्टेटस, ओके ओके, सिंपल बन गया अभी, ओके डन। उसके बाद ये जो मेरा है जो मेथड भी क्रिएट करना है, तो क्रिएट मेथड मैं कर लूँगा यूजर सर्विस में सेंड ईमेल पासवर्ड फॉर रिसेट, राइट। तो यहाँ पर आ जाए, तो इसका इम्प्लीमेंट क्लास में लिखना लॉजिक और इम्प्लीमेंट मेथड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर जो ईमेल ID मिल रहा है, राइट, यूजर की रिक्वेस्ट के थ्रू, राइट, उसको हम चेक करेंगे सही मेल है कि नहीं, उसी मेल पे कोई यूज़र है कि नहीं। अगर यूज़र नहीं है तो हम उसको थ्रो कर देंगे यूज़र नॉट फाउंड, राइट। तो मतलब इनवाइट ईमेल दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर तो यूज़र रिपोजिटरी हम कॉल करके यूज़र रिपोजिटरी रिपो फाइंड बाय, तो हम ऑलरेडी बना के रखे, राइट। फाइंड बाय ईमेल कस्टम मेथड है, ईमेल पास कर दूंगा, राइट। तो ऐसे कि तो यूज़र इफ ऑब्जेक्टिव्स
इज एम्प्टी। अगर यूज़र एम्प्टी आता है दैट मीन्स क्या है ना, तो इसी मेल पे कोई यूज़र नहीं है, उस टाइम थ्रो कर लूँगा एरर थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ऑलरेडी मैं कस्टम एक्सेप्शन बना के हम रखे ये वाला रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एट, दैट मीन्स ये दिखाएंगे हम स्टेटस कोड जो आने वाला 404 एंड ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट इनवैलिड ईमेल या यूजर इज नॉट अवेलेबल एंड यूजर इज नॉट अवेलेबल। डायरेक्टली ईमेल इनवैलिड ईमेल आईडी दे देंगे, इनवैलिड इनवैलिड ईमेल। ओके तो यहाँ पर थ्रो मैं कर लूँगा, तो सी ये कर लेंगे राइट, एस को थ्रो करूँगा मैं, तो अभी इंटरफेस में ऐड कर लूँगा, अभी कंट्रोल पे ऐड कर देना है, थ्रो करना है, जैसे कि आर थ्रो डिक्लेरेशन। ओके डन, तो ये मेरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, तो जो यूज़र ने मेल आईडी दिया सही मेल आईडी है, उसके मेल सेंड करना है। तो मेल सेंड करने के लिए ऑलरेडी हम बना के रखे राइट, तो आ जाए कॉमन टूल पे, नहीं तो हम जो बना के रखे रजिस्टर यूजर के टाइम चेक करें कौन सा एक मेथड था, तो रजिस्टर होने के बाद कौन सा है ये ऑथ सर्विस IAML, तो यहाँ पर था। तो ये वाला जो मेथड है तो यहाँ पर मेंशन है राइट, तो ये जो अभी मेथड बना हुआ है राइट, तो ईमेल सेंड वाला जो है अभी, तो अभी इसको कैसे कॉल करना है, तभी क्या है ना ये वाला मेथड जो अभी आपको यहाँ पर सेंड करने वाला, तो ऑथ सर्विस IAML पे ये वाला मेरा लॉजिक है ईमेल सेंड के लिए राइट। इसको हम बना के जो रखे, नहीं सॉरी, तो यहाँ पर नहीं ईमेल सर्विस सेंड ईमेल ये था, जैसे कि हम जो मेल सेंड करने के लिए जो मैसेज जो ये हम कस्टम बनाने वाले राइट, तो ईमेल सेंड, तो उसके बाद मतलब मैसेज सेंड का अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ रिप्लाई, उसके बाद URL क्या रहने वाला है राइट, तो ये हम जनरेट कर रहे थे। ओके सेट रोल, तो सेंड मेल था एक ईमेल सर्विस, ओके ये ईमेल सर्विस था, ओके इसी ईमेल सर्विस को कॉल करना राइट। तो ईमेल सर्विस को अंदर क्या देना मेरे को ईमेल रिक्वेस्ट में, तो ये वाला 2 देना किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, टाइटल क्या रहने वाला है, मैसेज देने वाला है क्या राइट, जैसे जो मैं URL जाने वाला है। ओके अब मेरे को जनरेट करना है राइट, तो ईमेल रिक्वेस्ट बनाना है। अब आ जाऊँगा सिंपल, तो ये जो हम मेथड बनाए ना, तो ये सही मेथड नहीं है, सेंड ईमेल का हम बनाए राइट, बट सेंड ईमेल ये जो हम बनाए थे ना, तो ये रजिस्टर यूजर के टाइम उसका नेम थोड़ा अलग करेंगे राइट, तो जैसे कि समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है जैसे लग रहा था ये मेल सेंड का लॉजिक था, नहीं तो ईमेल सर्विस हम बना के रखे ऑलरेडी अलग, तो ईमेल सेंड के लिए लिखेंगे ईमेल सेंड फॉर रजिस्टर। ओके ये था, तो मैं आ जाऊंगा, तो इस तरह इस सेम मेथड का मैं कॉपी कर लूँगा, तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो आ जाऊँगा यूजर सर्विस IAML में, तो यहाँ पर क्या है ना, अभी सेंड मेल के लिए ईमेल रिक्वेस्ट हम बनाएंगे राइट, रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाले, तो सेंड ईमेल रिक्वेस्ट बनाएंगे, तो हम इसे ईमेल जो यूजर आईडी पास कर लेंगे राइट। तो यहाँ पर मैं उसी मेथड को क्लियर कर लूँगा, तो उसका रिटर्न टाइप जो होने वाला है ईमेल रिक्वेस्ट, ये ऑलरेडी हम बना के रखें राइट, सो ईमेल रिक्वेस्ट राइट, तो चेन रिटर्न टाइप ओके, दैट मीन्स क्या ना ये मेथड का जो काम होने वाला है, तो जैसे कि हम जो सेंड करने के लिए हम जो एक मॉडल बनाए थे यूनिक, तो उसी मॉडल का अंदर फुल मॉडल बन जाएगा, तो उसी ईमेल से मैं कॉल कर सकता हूँ। तभी सिंपल का नॉल रखता हूँ यहाँ पर नॉर्मल अभी, तो उसमें अभी क्या ईमेल सर्विस में कॉल करूँगा प्राइवेट ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, तो ईमेल में ईमेल रिक्वेस्ट चला जाएगा, बट ईमेल रिक्वेस्ट में मेरे को क्या चाहिए, ये सब कुछ फील्ड सेट करना है राइट, कौन से यूजर का जाने वाला है,
तो अभी क्या है ना, सिंपल, तो अभी जो मैं कोड कॉपी किया था उसी कोड को या सिंपल आ जाएंगे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेंगे, तो कोड को पेस्ट कर लेंगे, इसी कोड को ही चाहिए मेरे को, तो इसको थोड़ा एक बार कस्टमाइज कर लेंगे। राइट, तो यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा। अभी क्या है ना, हाय, तो ये से हाय के बाद तो यूज़र नेम आने वाला, राइट, तो यूज़र नेम में से कि मैं यहाँ पर रिप्लेस कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा, राइट, तो यूज़र नेम जो होना यूज़र का नेम, तो यहाँ पर जैसे यूज़र डॉट गेट फास्ट नेम आने वाला, राइट, तो यूर अकाउंट, तो यहाँ पर जैसे मैं देने वाला हूँ, यू हैव रिक्वेस्टेड टू रिसेट योर पासवर्ड, राइट, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख के ऑलरेडी लिखा हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तो होगा, राइट, तो अभी नेक्स्ट लाइन, तो पी टैग यू हैव रिक्वेस्टेड, ये सिंपल हम पी टैग भी लिखेंगे, राइट, तो ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, देखते तो कैसे दिख रहा है, राइट, हम देखेंगे यू हैव रिक्वेस्टेड टू रिसेट योर पासवर्ड पी टैग, तो बी आर मतलब नेक्स्ट लाइन, राइट, तो ये जैसे कि तो एचटीएमएल टैग का जो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, राइट, उसके बाद इस तरह ऑलरेडी लिख के रखा था, राइट, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो यू हैव रिक्वेस्टेड, तो उसके नेक्स्ट लाइन जो होने वाला है, तो क्लिक द लिंक, क्लिक द बिलो लिंक, क्लिक द बिलो लिंक टू चेंज योर पासवर्ड, राइट, तो गाइस डोंट वरी, तो ये सब कुछ बहुत इजी है, तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी मैं आपको डोंट वरी इस कोड को मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा, गिटहब में सब कुछ तो कोड मैं दे रहा हूँ, राइट, हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अलग अलग ब्रांच वाइज, राइट, तो जैसे कि क्लिक द लिंक एंड बिलो चेंज योर पासवर्ड, राइट, उसके बाद तो पी टेक एंकर, तो यहाँ पर लिंक रहने वाला, राइट, तो इस लिंक तो मतलब ये जनरेट अवे डायनेमिक होने वाला, राइट, तो यूआरएल जनरेट होगा, तो ये भी यहाँ पर ओके, ओके, तो उसको हम जनरेट करना है, राइट, तो कैसे जनरेट करना है, डोंट वरी, तो हम फर्स्ट और इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनाएंगे, तो सिंपल ओके, तो अभी इसको रख लेते ऐसा ही, तो यूआरएल, राइट, जो यूआरएल जो रहने वाला है, तो यूआरएल पे रिप्लेस होने वाला है चेंज माई पासवर्ड, तो ओके, तो जैसे भी यूआरएल पे क्लिक करेगा चेंज माई पासवर्ड, ओके, ओके, देन नेक्स्ट जो हम एक मैसेज भी दे सकते हैं, तो इस तरह, तो इग्नोर मैसेज, इग्नोर दिस मेल ईमेल इफ़ यू आर डू रिमेंबर योर पासवर्ड, और नॉर्मल रखते हैं ऐसा ही, और यू हैव नॉट मेड द रिक्वेस्ट, राइट, तो थैंक्स रखने वाले यहाँ पर बी टेक थैंक्स ई नोट्स, थैंक्स ई नोट्स डॉट कॉम, राइट, ओके, डन। उसके बाद यूआरएल जनरेट करना है, तो यूआरएल जनरेट करने के लिए तो मेरे को यहाँ पास करना था HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, तो उसके रिक्वेस्ट के थ्रू गेट करना है, तो ऑलरेडी हम बना के रखे कॉमन टूल में, तो यहाँ पर जैसे देख सकते गेट यूआरएल गेट करना कैसे, रिक्वेस्ट जैसे पास करूँगा, तो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन का टाइम जो मेल से हम सेंड कर रहे थे वेरीफाई करने के लिए, तो जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट है फर्स्ट इतना तक मिलने वाला है, पर मेरे को यहाँ तक चाहिए, राइट, ओके, तो मैं यहाँ पर यूआरएल जनरेट करने वाला हूँ,
HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, राइट। तो रिक्वेस्ट के जो अपडेट थ्रू हमको यूआरएल गेट करना है, राइट। तो रिक्वेस्ट पास करना है, चर्च मत ये ऐड हो जाएगा रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर ऐड करना है, राइट। तो सिंपल, ये नहीं तो सेंड ईमेल पासवर्ड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर पास करना है, राइट। तो रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जनरेट करना है यूआरएल, राइट। तो कॉमन यूटिल हम बना के रखें, राइट। कॉमन यूटिल डॉट गेट यूआरएल, राइट। तो यूआरएल पे रिक्वेस्ट पास करेंगे, तो यहाँ पर तो यूआरएल मिलने वाला, राइट। तो यूआरएल पास कर दूँगा यहाँ पर, राइट। तो यूआरएल यहाँ पर होवर करूँगा, राइट। तो सिंपल यहाँ पर नहीं तो पास करेंगे स्ट्रिंग यूआरएल, ओके। तो यूआरएल मिल जाएगा, राइट। उसके बाद जो होने वाला है, तो यूआरएल के बाद स्लैश API v1 होम। तो अभी हम जो लॉजिक जो लिख रहे हैं यहाँ पर, देखूंगा कौन सा कंट्रोलर पे वेरीफाई का लॉजिक है, यूज़र कंट्रोलर, राइट। तो यूज़र कंट्रोलर नहीं, तो होम कंट्रोलर पे लॉजिक में रहा है। होम कंट्रोलर के बाद वेरीफाई के लिए ये वाला एक लिंक बना है, राइट। तो वेरीफाई पासवर्ड लिंक, तो उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड लिंक, तो यहाँ तक मेरे को चाहिए, राइट। तो होम है, वेरीफाई पासवर्ड लिंक, राइट। तो वेरीफाई पासवर्ड लिंक, राइट। तो प्रॉपर गाइस ध्यान से, डोंट वरी, आराम से जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है, राइट। नहीं तो अगर समझ में आए फिर से वीडियो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, राइट। ये ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं ऑलरेडी आपको। तो यहाँ पर क्या है ना, यूज़र का आईडी पास करना है, यूज़र आईडी हम पास करेंगे, राइट। तो पर्टिकुलर जो लिंक जनरेट होगा, उस लिंक पे जो क्लिक करने के बाद वैलिडेट भी फिर से करना है, जो मेल आईडी पे जो जैसे एक यूज़र का आईडी पास करने वाला हूँ, एंड उसके बाद एक टोकन जो जनरेट हुआ था, टोकन भी हमको यहाँ पर देना है, राइट। उसके तो वेरीफाई होने वाला है, राइट। तो ये लिंक होगा वेरिफिकेशन लिंक के लिए। तभी लिंक, अभी मैं यहाँ पर लिंक जो जनरेट करूँगा, लिंक का जो अभी है यूज़र आईडी, तो यूज़र डॉट गेट आईडी, यूज़र आईडी मिल गया, राइट। उसके बाद कोड जो मेरा है यहाँ पर, ये होने वाला है एक डायनामिक कोड, राइट, ओके। तो डायनामिक कोड जो जनरेट करेंगे यहाँ पर, उससे पहले तो यहाँ पर तो जो यूज़र जो है यहाँ पर ना, तो यूज़र को फिर से हमको सेव भी करना है, डाटाबेस में रख के मतलब सेव करना है। मैं यहाँ पर यूज़र ऑलरेडी मेरे को मिल गया, राइट। तो मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो ये वाला कमेंट में आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। तो हर एक लाइन पे कमेंट लिखना है, जिससे समझ में आए, जिससे कोड आप जैसे देखोगे जेनरेट, तो यहाँ में हम करेंगे पासवर्ड रीसेट टोकन, यूनिक पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेट होगा। तो जैसे हम यूआईडी थ्रू यूज करके यूआईडी रैंडम यूआईडी डॉट टू स्ट्रिंग, देन टोकन, राइट। ओके, यूज़र डॉट गेट स्टेटस डॉट सेट पासवर्ड रीसेट टोकन, राइट। तो पासवर्ड रीसेट टोकन में तो यहाँ पर टोकन देना, राइट। तो जैसे टोकन होने के बाद अभी क्या है ना, सेव करना है, राइट। तो जो टोकन जनरेट हुआ है डाटा से हम भी रखेंगे उसको वेरिफिकेशन थ्रू। तो अलग कोई यूज़र आके क्लिक करके वेरीफाई कर सकता है, गलत कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर हम सिक्योरिटी रखने वाले, राइट। जो टोकन जनरेट डाटा में रखेंगे, उसके बाद यूज़र रिपो सेव पासवर्ड, जैसे यहाँ पर तो यूज़र को अपडेट, सेम यूज़र को अपडेट कर लेंगे, फिर से ये अपडेट हो जाएगा, राइट। अपडेट होने के बाद ओके, यहाँ पे मिलने वाला है
अपडेट यूजर, अपडेट यूजर। तो अपडेट यूजर में यहाँ पर पास करने वाला, यहाँ पर मैं अपडेट यूजर पास करने वाला है। अपडेट यूजर में क्या है ना, पासवर्ड ऑलरेडी सेट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर जो भी है तो ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि जो मिलने वाला है अब यूज़र डॉट गेट स्टेटस गेट पासवर्ड रिसेट टोकन, रिसेट टोकन, राइट। तो रिसेट टोकन आपको पास होने वाले यूआरएल में, ओके। उसके बाद ईमेल रिक्वेस्ट, जो ये हमारा क्या ना, जो ईमेल जो सेंड करने के लिए ऑलरेडी मैं एक बना के रखा सर्विस, उसके अंदर क्या ना ईमेल रिक्वेस्ट का जो मैसेज है मैं बन चुका है, राइट। उसके बाद कौन सी यूज़र को मेल भेजना है, राइट। तो जो यूज़र ने यहाँ पर है तो उसी यूज़र का मेल गेट ईमेल। उसके बाद क्या है ना, तो टाइटल जो होने वाला है ओके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो पासवर्ड रिसेट कन्फर्म लिंक, राइट। तो ईमेल रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर, तो इसको हम पास कर देंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर जो भेजने का सबसे बेस्ट होगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट भेज लूँगा। क्यों? अगर इससे रिक्वेस्ट लेना है तो ये अननेसेसरी हम जो वर्क कर रहे हैं उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल कर लूँगा, उसको रिटर्न टाइप हम रखेंगे वॉइड, राइट। कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अभी क्या है ना, अभी सेंड ईमेल टू सेंड पासवर्ड रिसेट, टू यूज़र, राइट। मैंने कमेंट कर दिया। उसका भी क्या है ना, थ्रोज का एरर ऐसे सुन थ्रो करूँगा, राइट। प्रॉपर डन। तो सिंपल अब क्या टोकन जनरेट होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो मेल आईडी रिक्वेस्ट मिलने वाला है, अगर सही मेल आईडी, राइट, तो यूज़र का जो मेल आईडी अगर है तो उसके बाद क्या मेल जाने वाला, राइट। हम चेक करेंगे अभी। उसके बाद हम जो लिंक जनरेट हो रहा है वेरिफिकेशन हो रहा करेंगे। फर्स्ट हम ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार। तो रॉनच ऑलरेडी, तो गाइस इज सिंपल, ऑलरेडी हम कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में। तो ये वाला, तो जैसे हम सेंड करने के लिए मेल SMTP का जो मेल आईडी एंड पासवर्ड का, राइट। डिबग मोड में रन करते हैं, सबसे बेस्ट होगा। कुछ भी एरर है डायरेक्टली हम तुरंत डिबग कर सकते हैं। एच रिपोर्ट पे रन हो रहा है, राइट। परफेक्ट। तब आना है तो इसी में एक न्यू डुप्लीकेट एक रिक्वेस्ट बना लेंगे, राइट। तो इसी को डायरेक्ट हम चेंज कर लूँगा, रीनेम कर लूँगा यहाँ से। अब क्या है ना, सेंड ईमेल पासवर्ड रिसेट, राइट। तो पोस्ट माने या गेट, तब चेक करेंगे कौन सा जैसे मेथड था, जैसे मेथड टाइप। तो होम कंट्रोल पे आएंगे तो सिंपल सेंड ईमेल रिक्वेस्ट, सेंड ईमेल रिसेट। तो ईमेल हम पास कर रहे हैं, तो गेट मैपिंग नोट्स, ये जैसे कि होम V1 होम के बाद होम, तो सेंड ईमेल रिक्वेस्ट, और उसके बाद तो रिक्वेस्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं ईमेल इक्वल टू जो यूज़र है, सही यूज़र है तो हम डेटाबेस से एक सही यूज़र लेंगे, जैसे कि जो यूज़र अभी है तो इसी यूज़र का मेल आईडी लेंगे, तो अनदर एक यूज़र लेंगे, राइट। तो ओके, सेम मेल जो मेरा है उसी को ही आईडी यूज़ कर लेंगे। अब मैं ट्राई करूँगा गेट करने के लिए, सेंड में करूँगा। तो इनबल सॉरी, तो यहाँ पर ऑथराइजेशन जो है टोकन नहीं भेजना है यहाँ पर। तो ये ऐसे विदाउट टोकन से एक्शन हो रहा है, तो उसको हम परमिट ऑल करके रखा है। सर मैं सेंड करूँगा अभी। अब देखिए जो एरर आ रहा है, ओके। तो एरर क्या है, जैसे कि अननोन कॉलम दिखा रहा है पासवर्ड रिसेट टोकन, राइट। तो ये वाला ऐड करना है फील्ड। तो
तो डेटास में आ जाना है, तो यहाँ पर अकाउंट स्टेटस जो है इसी फील्ड में ऐड करना है। डेटा या टेबल में आ जाना है, तो एक फील्ड करेंगे पासवर्ड रीसेट टोकन, पासवर्ड रीसेट टोकन, राइट। तो ये होने वाला स्ट्रिंग, तो बाहर का रखने वाला, तो $255, राइट। सेव कर लूँगा अभी, सेंड में क्लिक करूँगा, ओके ओके। ईमेल सेंड सक्सेस, चेक ईमेल रीसेट पासवर्ड। मैं आ जाऊँगा मेल पे, तो एक बार मेल आईडी चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ रहा है, तो सिंपल क्योंकि ना, तो इसी मेल, मेरे मेल पे मैं ही मेल भेज रहा हूँ, राइट, सेम यूज़र है, तो पासवर्ड रीसेट लिंक आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल, हाई पैवी, यू हैव रिक्वेस्टेड टू रीसेट योर पासवर्ड, क्लिक द लिंक बिलो टू चेंज योर पासवर्ड, चेंज माई पासवर्ड, इग्नोर दिस मेल इफ़ यू डू रिमेंबर योर पासवर्ड और यू हैव नॉट मेड द रिक्वेस्ट, राइट। थैंक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो जो आ रहा है ना, तो बियर टैग मैंने 2 बार लगा, राइट, आई थिंक, तो उसको रिमूव कर लेंगे, सेंड ईमेल। तो पी टैग हम जो क्लोज किए ना बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन लेगा, राइट। तो यहाँ पर आने वाला ये सही है, तो यहाँ पर ओके डन। तब सेम लिंक है, फिर से हम ट्राई करेंगे सेंड करने के लिए, सेंड सक्सेस आने वाला है, एंड राइट स्टेटस कोड यहाँ पर तो मिल रहा है आपको 200 एंड सक्सेस, ओके। एंड मैसेज जो आ रहा है, राइट, मैसेज राइट, सेकेंड बार जो आया, राइट, अभी देख सकते प्रॉपर आ रहा है, यू हैव रिक्वेस्टेड योर रीसेट योर पासवर्ड, क्लिक द लिंक बिलो टू मैनेज चेंज योर पासवर्ड, ओके। तो अब जैसे कि चेंज माय पासवर्ड, जैसे मैं क्लिक करूँ, जो यूआरएल जनरेट हुआ, अब देखेंगे प्रॉपर जनरेट हुआ कि नहीं। अब देखेंगे जैसे कि, तो जैसे ये वाला तो कोई अभी एपीआई हम लॉजिक अब तो नहीं लिखे, रेस्पॉन्स अभी ब्लैंक आ रहा है, राइट। तो होम है वेरीफाई पासवर्ड लिंक, यूज़र आईडी जो है 21 ऑन, यहाँ पर कोड आ रहा है, राइट। तो इसी कोड जो यूज़र का आईडी ऑन कोड के थ्रू वेरिफिकेशन चेक करेंगे, अगर सही यूज़र है उसका देखेंगे अकाउंट इज़ वेरीफाइड। उसके बाद जैसे हम यूआई थ्रू उसको मैनेज करने वाले, राइट। तो यूआई में क्या है इंटरनली, तो जैसे लिंक पे क्लिक करेगा तो सक्सेसफुल होगा, ओके स्टेटस जैसे मिल जाएगा, राइट। मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पॉपअप बॉक्स आ जाएगा पासवर्ड चेंज करने के लिए, जिसकी यूज़र पासवर्ड जैसे यहाँ पे एंटर कर पाए, राइट। तो ये यूज़र तरफ से नहीं होता है, मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो इंटरनली होता है लॉजिक, ओके। अब चेक करूँगा, तो सेकेंड ऐप हम जो बनाने वाला अभी क्या है ना, तो वेरिफिकेशन रीसेट लिंक जो लिंक जनरेट हुआ, यहाँ पर जो यूज़र का आईडी मिला है एंड कोड जो मिला है इसको गेट करना है एंड वेरीफाई करना है, राइट। जैसे कि हम जो एंगुलर इंप्लीमेंट करेंगे यूआई में, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ऑथ कंट्रोलर, राइट, तो यूज़र का होम कंट्रोल में आएंगे। अब क्या है ना, ये वाला ना वेरीफाई पासवर्ड लिंक, तो वेरीफाई पासवर्ड ये वाला मेल है, राइट। तो अभी क्या है ना, यूआईडी एंड कोड को गेट करना है, रिक्वेस्ट पर हम, तो इंटीजर यूआईडी रिक्वेस्ट पर हम स्ट्रिंग कोड, ओके। तो कॉमा दे देना है अभी, इंटीजर यूआईडी, ओके डन। तब क्या है ना अभी यूजर सर्विस, तो यूजर सर्विस डॉट, तो वेरीफाई पासवर्ड रीसेट लिंक, तो सेम इसी मेथड का नेम दे देता हूँ, पासवर्ड वेरीफाई पासवर्ड, तो सेम शॉर्टकट लिखते राइट, PSWD पासवर्ड रीसेट लिंक। तो लिंक में क्या है ना, यूज़र आईडी पास करूँगा एंड कोड पास करने वाला। तो अब क्या है ना,
कॉमन यूटिल build response message verified success. तो स्टेबिलिटी स्टेटस ओके। तो अभी मैं मेथड भी क्रिएट करने वाला हूँ, क्रिएट मेथड टर्मिनेट कर लूँगा अभी एप्लीकेशन को, राइट। तो अभी आ जाऊँगा, कंट्रोल ऑल्ट एस करना है, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड हम ओके कर देना है, ओके डन। अब क्या है ना, तो जो यूज़र का आईडी मिला है, राइट, फर्स्ट हम चेक करेंगे तो यूज़र आईडी सही है कि नहीं। तो आ जाएंगे यूज़र रिपो डॉट फाइंड बाय आईडी यूज़र आईडी, और एल्स अगर मान लो यूज़र आईडी जो मिला है कोई यूज़र ने लिंक पे क्लिक करके कुछ चेंजेस किया है तो हम प्रॉपर वैलिडेशन करना है। तो और एल्स थ्रो, तो लामड़ा जो करने वाला न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूज़र इनवैलिड यूज़र। तो हमको क्या है ना, तो कोई यूज़र ने बाय मिस्टेकली, तो जैसे कि जो लिंक जनरेट हुआ, राइट, तो लिंक ट्राई करे हैक करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, तो उसको इनवाइट यूज़र नहीं देंगे। तो ये ओके, नो इशू, इनवाइट यूज़र हम दे देंगे, राइट। कोई आईडी जैसे जो जनरेट हुआ अभी लिंक क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी जो यूज़र आईडी आ रहा है, कोई मान लो 22 21 कर दिया, राइट। तो एक बार वेरीफाई होने वाला, तो मान लो ऐसे 22 कर दिया, उस टाइम क्या ना हम प्रॉपर उसको दे देंगे कि तो इनवाइट यूज़र, राइट, ओके, इनवाइट यूज़र or else not through or else through, और else थ्रू कर लेंगे एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा इंटरफेस में। तो यूज़र है, राइट। तो अब मैं चेक करूँगा, तो जैसे कि यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अगर मान लो कोई यूज़र ने जो कोड दिया, राइट, तो कोड मान लो कोई यूज़र ने यहाँ पर यूआरएल से चेंज भी कर दिया, रिमूव कर दिया, राइट, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बेसिस पे करना है सब कुछ, वैलिडेशन नहीं तो एरर जैसे प्रॉब्लम नहीं तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अनकंडीशनल एक्सेप्शन आ सकता है, राइट। अब क्या है ना, वेरीफाई लिंक, राइट। तो वेरीफाई लिंक, वेरीफाई कोड करेंगे, राइट। वेरीफाई कोड में तो हम जैसे कि यूज़र के ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर ही कोड लॉजिक लिख लेंगे और कुछ अनदर मेथड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर नहीं बना लेते हैं, डोंट वरी। वेरीफाई कोड पासवर्ड सेट कोड, राइट। तो यूज़र से जो मिला है कोड हम पास करेंगे, यूज़र डॉट गेट अकाउंट स्टेटस, तो मतलब डाटाबेस में जो ऑलरेडी स्टोर है, राइट। तो ये मेरे को मिलने वाला है पासवर्ड रीसेट टोकन डाटाबेस स्टोर। और सेकेंड जो है यूज़र रिक्वेस्टेड कोड रहने वाला है, तो यहाँ पर जो कोड ओके, तो ये रिक्वेस्टेड कोड होने वाला है, राइट। तो यूज़र ने जो कोड दिया है, राइट, तब मैं आ जाऊँगा वेरी रिक्वेस्टेड कोड, यहाँ पर आ जाऊँगा, मेथड बना लिया मैंने यहाँ पर पासवर्ड रीसेट टोकन। तो पासवर्ड रीसेट टोकन के अलावा जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्ट टोकन, तो दोनों सेम है, कोड और टोकन जो भी कुछ आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हम टोकन लिख रहे हैं, इसको टोकन कर देंगे एग्जिस्ट टोकन, और ये रिक्वेस्ट टोकन तो हम चेक करेंगे अगर इफ, तो स्ट्रिंग यूटिल, सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग यूटिल हम यूज कर रहे हैं ना, तो चेक करेंगे स्ट्रिंग यूटिल डॉट इज नॉल और एम्प्टी।
तो हम स्ट्रिंग उटिल जो यूज करेंगे वो आज स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, राइट। तो स्ट्रिंग उटिल डॉट सो हाज लेंथ, राइट। हाज लेंथ में चेक करेंगे एग्जिस्ट रिक्वेस्ट टोकन है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है देखेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर जैसे चेक करने वाला है ऑल दोस थिंग्स, जैसे कि यहाँ पर चेक करेगा तो हाज लेंथ, जो हाज लेंथ, राइट। तो हाज लेंथ में जो चेक करने वाला अगर नॉल है तो फॉल्स आने वाला, राइट। ब्लैंक नहीं ले सकता तो ये वाला ले लेगा, राइट। हाज लेंथ नहीं हाज टेक्स्ट, ओके। तो ये वाला हाज टेक्स्ट यूज करेंगे, राइट। तो हाज टेक्स्ट तो नॉल रिसीव नहीं कर सकता है, मतलब एम्प्टी नहीं हो सकता है, अनस्पेस भी नहीं हो सकता है। हाज टेक्स्ट, हाज टेक्स्ट, ओके। तो हाज टेक्स्ट चेक करेगा। अगर मान लो तो यहाँ पर हाज टेक्स्ट नहीं है, इन एल्स कब आने वाला है। तो मान लो यूजर ने जो रिक्वेस्ट टोकन में कुछ चेंजेस कर दिया, यूआरएल पे आके कुछ चेंजेस करके हिट कर रहे फिर से कोई हैकर ट्राई करे हैक करने के लिए, राइट। तो उस टाइम क्या है ना, तो दे देंगे जैसे कि थ्रो न्यू इलीगल एग्रीमेंट, तो इनवैलिड टोकन, राइट। इनवाइट टोकन और कोड, राइट। तो जो भी हम टोकन पास करें इनवाइट टोकन आने वाला, राइट। उसके बाद अगर सही है, राइट, तो ओके। तो रिक्वेस्ट यूआरएल जैसे कि यूज़र ने जो रिक्वेस्ट टोकन में कुछ चेंजेस नहीं किया, मिला है, राइट। मैं भी कुछ चेंजेस किया बाद में देखते हैं, उसका कुछ ब्लैंक फुल्ली कर देगा, यूआरएल दिखा देगा इनवाइट टोकन। तो यूज़र ने जो टोकन मेरे को मिला, राइट। तो उसके बाद चेक करेंगे, ओके। उसके बाद जो रिक्वेस्ट में मेरे को मिला एग्जिस्ट टोकन, तो इफ़ एग्जिस्ट टोकन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट टोकन, अगर इक्वल है, राइट, तो रिटर्न कर लेंगे ट्रू, राइट। इसको बुलियन आउट कर लेंगे, नहीं। अगर यहाँ पर क्या है ना नॉट इक्वल होने वाला, राइट, तो हम उसको कोई, राइट, तो यहाँ पर थ्रो कर लेंगे, थ्रो सेम ये वाला एक्सेप्शन ले जाएगा। तो यहाँ पर दिखाएंगे इनवैलिड यूआरएल, राइट। उसके बाद तो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने के बाद एक बार यूजर ने पासवर्ड रिसेट कर चुका है, उसके बाद उसका हम पासवर्ड टोकन नॉल भी हो सकता है, राइट। उस टाइम क्या है ना यहाँ पर दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे मान लो इफ़ एग्जिस्ट टोकन, एग्जिस्ट टोकन, तो मतलब डाटाबेस में जो है मान लो जैसे यूज़र ने वेरीफाई कर चुका है एक बार, तो फिर से आके उसे लिंक पे क्लिक करता है, उस टाइम क्या है ना एग्जिस्ट टोकन को हम डाटाबेस में नॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो नॉल आएगा उसके वैलिडेट करना भी, उसको भी करना है। तो एग्जिस्ट टोकन अगर मान लो उसको नॉल आता है, स्ट्रिंग यूटिल्स और हाश टेक्स्ट एग्जिस्ट टोकन नॉट इक्वल देंगे, दैट मीन्स क्या है ना उस टाइम थ्रो करना है, थ्रो, ओके। थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तब क्या है ना, तो ऑलरेडी हम दिखाएंगे ऑलरेडी पासवर्ड रिसेट, दैट मीन्स क्या है ना यहाँ पर, तो जैसे कि जो पासवर्ड ऑलरेडी पासवर्ड रिसेट, तो यहाँ पर जो होने वाला है दैट मीन्स क्या है ना, तो फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर होगा, राइट। रजिस्टर होने के बाद उसके पास मेल जाने वाले अकाउंट वेरिफिकेशन का, राइट। बट जैसे कि उसका बाय फर्स्ट स्टार्टिंग के टाइम तो पासवर्ड रिसेट टोकन वहाँ पर नॉल रहने वाला है, राइट। जब तक यूज़र ने पासवर्ड रिसेट के लिए टोकन को मतलब जनरेट नहीं करेगा उसका वहाँ पर नॉल रहने वाला है। जिससे कि वो पासवर्ड रिसेट टोकन जनरेट करेगा तो पासवर्ड के टोकन फील्ड में टोकन जनरेट हो जाएगा, राइट। तो यूज़र ने इसे वेरिफिकेशन करने के बाद सक्सेसफुली क्या है ना उसी पासवर्ड टोकन फील्ड को नॉल कर देंगे। तो यूज़र आके सेम फिर से उसी लिंक पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद जैसे कि वो ट्राई करेगा फिर से रिसेट करने के लिए, उस टाइम दिखा देंगे कि ऑलरेडी पासवर्ड रिसेट, राइट। ये लॉजिक मेरा है। तो अगर मान लो जैसे कि रिसेट नहीं हुआ है उस टाइम क्या है ना रिसेट कर लेंगे, देंगे, राइट। पासवर्ड चेक करेंगे, जैसे को हम स्टाटस कोड दे देंगे कि ओके दिस वेरीफाइड लिंक इज ए करेक्ट, राइट, द वेरीफाइड वेरिफिकेशन लिंक इज सक्सेस, राइट। तो रिक्वेस्ट टोकन तो ये वाला एक कंडीशन है, राइट। तो थ्रो कर लेंगे एक्सेप्शन,
तो उसके बाद चेक कर रहा है एग्जिस्टिंग टोकन, हाँ रिक्वेस्ट टोकन दोनों अगर मिसमैच होता है तो इनवैलिड यूआरएल, राइट। तो हम दिखा दें इनवैलिड यूआरएल। तो अलग अलग पर्पज मैंने यहाँ पर लिखा है, तो कमेंट भी कर देता हूँ। फर्स्ट चेक करने वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक करने वाला है तो रिक्वेस्ट टोकन नॉट नॉल, राइट। अगर इफ नॉल आता है ये थ्रो करेगा यस कंडीशन में। उसके बाद ये कब एग्जीक्यूट होने वाला है, जब आपकी जो अकाउंट दैट मीन्स ना वेरिफिकेशन हो चुका है, राइट। पासवर्ड ऑलरेडी रिसेट हो चुका है, रिसेट ऑलरेडी जो रिसेट हो जाए उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर उसके बाद कोई यूज़र ने रिक्वेस्ट टोकन है उसको चेंजेस किया कुछ, रिक्वेस्टेड टोकन जो है चेंजेस किया है, राइट। तो जैसे कि एग्जिस्ट टोकन में मिसमैच होगा वो यहाँ पर, तो इनवैलिड यूआरएल आने वाला, राइट। ओके डन। ओके ये प्रॉपर अभी क्या है ना वेरीफाई होने वाला है। जब तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या एरर, कुछ एरर नहीं जाने वाला, थ्रो नहीं करने वाला है। जब एरर थ्रो नहीं करेगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर तो कुछ अगर एरर नहीं है, राइट, वेरीफाई पासवर्ड रिसेट टोकन, तो ये वेरिफिकेशन हो चुका, कुछ भी एरर नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन पे ये आ जाएगा, राइट। तो उस टाइम क्या है ना, तो हम डायरेक्टली सिंपल दे देंगे कि तो यहाँ पर ये करेक्ट लिंक है, राइट। तो शार्ट कोड दे देंगे वेरिफिकेशन इज करेक्ट, राइट। तो वेरीफाइड, तो कंट्रोल पे आ जाऊँगा, तो होम कंट्रोलर, तो वेरिफिकेशन सक्सेस। तो गाइस सिंपल ये क्या है ना, तो इंटरनल इसको हम मैनेज करेंगे। तो गाइस ये सिंपल जो होने वाला वेरीफाइड पासवर्ड लिंक क्या है ना, तो ये इसको हम यूआई साइड से किसी यूजर को नहीं दिखाएंगे। ओके जो लॉजिक मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम यूजर ने मेल आईडी दिया, सेंड रिसेट पे जैसे क्लिक करने से आपको मेल आईडी पे मेल आने वाला है। जैसे उसी लिंक पे क्लिक करेगा ये वाला एंड पॉइंट हिट होगा, राइट। तो रिक्वेस्ट आने वाला है, दो चेक करेगा जैसे कि जो यूज़र आईडी ऑन रिक्वेस्ट पारा में जो आया ये सक्सेसफुली है कि नहीं, करेक्ट। अगर सक्सेसफुल है तो उसको जैसे हम यूआई से हैंडल करेंगे, मान लो उसको शटर्स कोड ओके मिला, राइट। उस टाइम क्या है ना, हम उसी यूज़र से ये ना इंटरनली उसको हम रिसेट पासवर्ड वाला पेज, अनदर पेज ओपन होगा, वहीं पर यूज़र ने न्यू पासवर्ड एंटर कर सकता है, न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दे सकता है, राइट। तो ये मेरा लॉजिक है, राइट। अब क्या है ना, सिंपल वेरिफिकेशन सक्सेस है, राइट। तो ओके तो यहाँ पर रिसेट पासवर्ड जो है यहाँ पर, तो अभी क्या है, अभी ये जो चुका है वेरिफिकेशन सक्सेस इंटरनली, तो ये फ्रंट एंड साइड से उसको रीडायरेक्ट करके एक अनदर पेज लेके जाएंगे, यहाँ पर यूज़र ने न्यू पासवर्ड अनकन्फर्म पासवर्ड एंटर करने वाला है, राइट। तो न्यू पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड जो कन्फर्म पासवर्ड देने वाला एंटर करने वाला है, राइट। उसके साथ साथ उसको क्या मतलब देने वाला है, ईमेल आईडी देने वाला है, ये यूज़र का आईडी देना है, राइट। तो यूज़र का आईडी और उसके बाद न्यू पासवर्ड देना है रिक्वेस्ट में, राइट। तो यहाँ पर तो आ जाना है जैसे सिंपल, तो हम बनाएंगे, तो डीटीओ में आ जाएंगे, न्यू क्लास पासवर्ड रिक्वेस्ट पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट ओके। तो यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ प्राइवेट इंटीजर यूआईडी। तो गाइस डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से वीडियो देखिए, मैं भी आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो, तो मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। लास्ट के मैं कोई एक वेबसाइट खोल के आपको दिखाऊंगा कैसे रिसेट का जो फंक्शनलिटी वगैरह है हम ट्राई करेंगे कोई वेबसाइट ओपन करके दिखाने की। तो इंटीजर यूआईडी, राइट। उसके बाद तो स्ट्रिंग हम न्यू पासवर्ड एंटर लेंगे यूजर से, तो हम फ्रंट एंड से उसको हैंडल कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड अगर सेम मिसमैच होगा हम सबमिट बटन में क्लिक करने के लिए नहीं देंगे। न्यू पासवर्ड ओके, या डेटा का यूज कर लेंगे @ओला कस्टर नो आर कस्टर ओके। तो ये दोनों फील्ड हम यूज इनपुट लेंगे जैसे पासवर्ड रिसेट के टाइम, तो ये @
PSW रिक्वेस्ट बॉडी, तो रिक्वेस्ट बॉडी PSW पासवर्ड रिक्वेस्ट उसको हम पोस्ट मैपिंग करेंगे, राइट। तो ये तो हम कुछ सेंसिटिव डाटा ले रहे हैं, उसको पोस्ट रखेंगे। सेंड ईमेल के लिए गेट मैपिंग है, सही है। और वेरीफाई मेल के लिए, लिंक के लिए वो वाला गेट मैपिंग सही है, नो इशू। बट पोस्ट के टाइम जैसे कौन सा यूज़र का एंड कौन न्यू पासवर्ड क्या है उसको हम पोस्ट के थ्रू सेंड करने वाले हैं, राइट। ओके डन। उसके बाद यूज़र सर्विस में आ जाऊँगा, यूज़र सर्विस डॉट, तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड बना लेंगे। तो रिसेट पासवर्ड में क्या है ना, सेट न्यू पासवर्ड या रिसेट पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड को नो इशू। तो पासवर्ड चेंज हुआ मतलब रिसेट मतलब चेंज होता है, राइट। हाँ रिसेट पासवर्ड चलेगा, रिसेट पासवर्ड। तो नेमिंग ऐसा नेम दो जिससे कि समझ में आए को, अगर आपको कोई कोड देखे उसको भी समझ में आने चाहिए, राइट। तो पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है हम दे देंगे न्यू, ये सॉरी कॉमन यूटिल डॉट बिल्ड रेस्पॉन्स, क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स, क्रिएट बिल्ड नॉट रेस्पॉन्स, क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज। तो यहाँ पर दिखाएंगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली, सक्सेस देंगे, राइट। तो स्टेटस डॉट ओके। तो अभी मैं मेथड बना लूँगा अभी। तो रिसेट पासवर्ड जो है बन गया, कंट्रोल जेड कर लेंगे, सॉरी ओके डन। तो अभी आ जाऊँगा तो रिसेट सर्विस, ओके। तो अब क्या है ना, तो यूज़र रिक्वेस्ट को मेरे को मिलने वाला है यूज़र का डिटेल्स, राइट। तो सेम मैं जो यूज़र का आईडी आ रहा है उसको फिर से वैलिडेट करने वाला हूँ, सही है यूज़र कि नहीं। मैं भी कुछ गलत भी हो सकता है, हर पोजीशन पे चेक करना है तो यूज़र को, राइट। तो बहुत ही सेंसिटिव होने वाला, राइट, बहुत मतलब सिक्योर डाटा होने वाला, राइट, पासवर्ड यूज़र का, राइट, हर जगह पे चेक करना है। तो यूज़र आईडी मेरे को मिलेगा पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट गेट UID, यूज़र आईडी नॉट यूज़र आईडी लिख देते हैं, UID अक्सर नो इसमें UID मतलब मेरे को समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये फाइंड बाय आईडी होने वाला है। ये क्या है, इंटीजर है ना, तो यहाँ पर क्या एरर आया, आर थ्रोज डिक्लेरेशन एक्सेप्शन, और यहाँ पर भी थ्रो करना है एंड कंट्रोल पे थ्रो करना है, एरर थ्रोज भी करना है। ओके डन। तो यूज़र रिपो फाइंड बाय आईडी, तो मेरे को यहाँ पर पासवर्ड रिक्वेस्ट यूज़र आईडी मिल गया, राइट। तो अभी क्या है ना, तो रिक्वेस्ट में क्या है न्यू पासवर्ड आने वाले हैं यहाँ पर। तो न्यू पासवर्ड को इनक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर मैं बिग पासवर्ड यूज करने वाला हूँ। तो पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड पासवर्ड रिक्वेस्ट PSW डॉट गेट न्यू पासवर्ड एनकोड पासवर्ड यूज़र डॉट सेट पासवर्ड एनकोड पासवर्ड, राइट। उसके बाद यूज़र रिपो डॉट सेव, ओके। तो यहाँ पर यूज़र को फिर से सेव करना है, राइट। बट जैसे पासवर्ड सक्सेसफुल रिसेट हो चुका है, न्यू पासवर्ड जनरेट हो चुका है, उसका जो पासवर्ड जनरेट हुआ था एक लिंक, उसको भी चेंज करना है ना। तो यूज़र डॉट गेट अकाउंट स्टेटस में जो था तो पासवर्ड रिसेट टोकन को क्या है ना नॉल कर देना है। तो ओके डन। अब क्या है ना सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद देन क्या है मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा, न्यू पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद
जो टोकन था वो भी नॉल हो जाएगा। जैसे यूजर आके फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई करने का ट्राई करेगा तो उसको दिखा देंगे कि आपकी ये पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, राइट, डन। तो जैसे पासवर्ड एक्सपायर नहीं तो आपका लिंक एक्सपायर हो चुका है या समथिंग इनवाइट लिंक एंड इनवाइट यूआरएल। तो डेटा उसमें देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर यूज़र में आने वाला है, यूज़र जो है आकाश आटोस में, तो डेटा में चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसे एक पासवर्ड टोकन जनरेट होता है 21 नंबर यूज़र का। ये सब कुछ जरूरत नहीं, कुछ रिमूव कर लेंगे, डिलीट कर लूँगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यूज़र, तो यूज़र मतलब 21 का स्टेटस आईडी क्या है ना 9, तो अकाउंट स्टेटस में 9 जो जिसका है उसको यहाँ पर पासवर्ड रीसेट टोकन मतलब ये आ चुका है। तो अभी मैं चेक करूँगा तो स्टेटस कोड क्या दे रहा है, तो इसी में कॉपी कर लूँगा। तो पापा मेरे को मैसेज आना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैं एंटर फिर से कर लूँगा तो यहाँ पर दिखा रहा है लोका लॉस्ट टीपीस टू कनेक्ट, राइट। तो यहाँ पर लॉन करना है एप्लीकेशन, आई थिंक या रन करना है, डिबग मोड में डायरेक्टली रन करेंगे अभी। तो लिंक पे क्लिक करेंगे चेंज माई पासवर्ड, जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी तक से सक्सेसफुली आ चुका है। सो यहाँ पर जैसे सक्सेस आ चुका है, अन वेरिफिकेशन सक्सेस आ चुका है, राइट। दैट मीन्स ये इंटरनली हम इसको हैंडल करेंगे। तो जैसे इंटरनली ये एपीआई कॉल होगा तो ये फ्रंट एंड साइड से अगर सक्सेसफुल सही है उसके बाद क्या है ना, तो न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने अनदर पेज लोड होगा, राइट। अगर मान लें इनके सब तो यूज़र ने आके यहाँ पर कुछ गलत आईडी देता है तो इनवाइट यूज़र आ राइट, सही है प्रॉपर, मेरा ये काम कर रहा है मेरा एप्लीकेशन। जैसा हम एक्सपेक्टेशन जो था, जो मान लो कोई यूज़र ने टोकन ट्राई रीसेट कर दिया तो इनवाइट यूआरएल आ राइट, तो यूआरएल फुली इनवाइट हो चुका है, राइट। अब क्या है ना, ये मेरा वेरिफिकेशन होने के बाद एक्चुअली जो रिस्पॉन्स मिल गया यूज़र को, तो जैसे कि ये वाला वेरिफिकेशन सक्सेस, दैट मीन्स वेरीफाइड हो चुका है, सही है। बट उसका स्टेटस अभी तक क्या है ना, यहाँ पर जो पासवर्ड टोकन जो था अभी तक यहाँ पर नॉल नहीं हुआ है। जब तक पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तब तक नॉल नहीं होगा। ओके, तो मैं आ जाऊँ, अभी मैं पासवर्ड चेंज करने ट्राई करूँगा, लॉजिक लिखूँगा, जैसे जो पोस्ट मेथड है उसको यहाँ से चेक करूँगा, सेंड पासवर्ड ईमेल रिसेट, ओके। उसके बाद डुप्लीकेट में करूँगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो होने वाला है चेंज पासवर्ड या रिसेट पासवर्ड ऑन पोस्ट मैपिंग है, सही है। हाँ, ये होगा होम, ये पोस्ट मेथड और उसके बाद रिसेट, तो हम एंड पॉइंट जो बनाए तो उसी एंड पॉइंट को कॉल करना है अभी, रिसेट पासवर्ड। होम कंट्रोल पे आएंगे, ये रिसेट पासवर्ड, ये एंड पॉइंट कॉल करेगा एट यूआई साइड से, पासवर्ड बॉडी, ओके। तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड होने वाला है, राइट। तो हम फ्रंट एंड से उसको हम कर लेंगे कि न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड का मिसमैच होगा तो हम सबमिट में क्लिक करने के नहीं देंगे और एपीआई भी कॉल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर यू आई डी मतलब यूज़र आई डी कॉलन तो 21 देंगे, राइट। ओके, मान लो मैं गलत आईडी देता हूँ, एरर देखें फर्स्ट सर, मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, सॉरी टोकन यहाँ पर इन्वाइट नहीं देना था, यहाँ पर इन्वाइट करना है, बॉडी सेंड में क्लिक करूँगा, इनवाइट यूज़र। सो यहाँ पर दिखा रहा है सर ये नॉट यूज़र, यहाँ पर देना है होम, ओके। इनवाइट यूज़र, राइट। तब सही यूज़र में देने का ट्राई करूँगा। उसके बाद मेरा पासवर्ड क्या है ना, तो 567 हो जाएगा, 1 2, पहले 1 2 3 था, राइट। हम चेक करेंगे लॉगिन करने के लिए सेम यूज़र को 1 2 3 देके, तो ये यहाँ पर जैसे सक्सेस अगर लॉगिन हो जाता है मेरे को टोकन मिलेगा, राइट। टोकन के साथ रोल्स मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, राइट, ओके। तो बट यहाँ पर क्या है ना, अभी मैं न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ, राइट। उसी लिंक वेरिफिकेशन हो चुका है इंटरनली। अब क्या है ना, मैं 1 2 3 4 के जब 1 2 3 4 5 6 7 8 या सिंपल 1 2 3 4 5 दे देते हैं। अब मैं ट्राई करूँ सेंड करने के लिए, पासवर्ड इसे सक्सेस। अब मैं ओल्ड पासवर्ड से ट्राई करूँगा लॉगिन करने के लिए, सेंड में क्लिक करूँगा। अब देखना सी बैड क्रेडेंशियल हो चुका है, राइट, डन। तब मैं ट्राई करूँगा 1 2 3 5 1 2 3 4 5 न्यू पासवर्ड से, ये हो जाएगा, ओके। बट अभी जो लिंक जनरेट हुआ था ना उसी लिंक को मैं ट्राई करूँगा,
वेरीफाई, इसी को दे देंगे वेरीफाई पासवर्ड phwd रिसेट लिंक। तो यूआरएल में जो जनरेट हुआ था, तो इसी यूआरएल को मैं ट्राई करूँ, फिर से अगर मैं ट्राई करूँगा इसी यूआरएल को क्लिक करने के लिए, तो ऑलरेडी क्या है ना रिसेट हो चुका है। से रिसेट होने के बाद मैं देखूँ पासवर्ड रिसेट टोकन अभी क्या है ना यहाँ पर नॉल हो जाएगा, राइट। जैसे नॉल हो जाएगा तो अब देखेंगे डाटा से सही है, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं इसी मेल पे फिर से अगर क्लिक करता हूँ, अब देखना ऑलरेडी पासवर्ड इज रिसेट, राइट। ओके, तो मेरे एक्सपेक्टेशन हिसाब से जो था रिक्वायरमेंट ऐसे ही काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, जो मैं यूआई साइड से डिपेंड करके बना रहा था उसको एम माइंड में रख के आपको समझ में आ रहा है, राइट। फिर से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो लॉजिक क्या है, तो फर्स्ट हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे, तो मेल आईडी, तो मेल आईडी जो आने वाला है, तो मेल आईडी हम फर्स्ट यहाँ पर इसी एंड पॉइंट कॉल हुआ, कौन सा ना सेंड ईमेल रिसेट में। तो हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेल आईडी मेरे को मिल रहा है, तो डेटाबेस में ऑलरेडी होगा, तो उसी यूज़र के पास एक लिंक चला जाएगा पासवर्ड रिसेट करने के लिए। अगर नहीं है तो उसको दिखा दें इनवाइट यूज़र, राइट। ये वाला इतना इसी एंड पॉइंट ये काम था, राइट। ओके, देन नेक्स्ट जो होने वाला है, तो ये जो एंड पॉइंट जैसे यूज़र ने क्लिक करता है, राइट, तो जो यूआरएल पे, राइट, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो जनरेट हुआ था, राइट, तो इसी से मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जैसे कि एक एंड पॉइंट था, राइट, तो ये एपीआई का एंड पॉइंट है, राइट, तो बट इसको कॉल नहीं करना था, राइट, तो इसी एंड पॉइंट को हम कॉल नहीं करेंगे। तो गाइस जैसे कि हम यूआई इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पर तो फ्रंट एंड का यूआरएल रहने वाला है, तो फ्रंट एंड का एक इंटरनली एक यूआरएल कॉल होगा, राइट, राउट, राइट। उसी राउट के थ्रू हम क्या करेंगे, तो पासवर्ड यूज़र आईडी उसको मिलेगा, राइट, तो यूज़र आईडी एंड कोड मिलने वाला है, राइट। तो ओके, नो इशू, उसको हैंडल करेंगे। तो जैसे हम इम्प्लीमेंट जो करेंगे यूज़र साइड से, अभी जो है क्या है ना, तो मेल पे जो जा रहा है ये एपीआई का यूआरएल जा रहा है, तो हम बट जैसे यूआई इम्प्लीमेंट करेंगे उस टाइम क्या है ना, इसी कोड में थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है ना यहाँ तक, ये जो है ना लिंक, तो ये यूआई का मतलब यूआई का लिंक होने वाला है। जैसे वो क्लिक करेगा जो हमारा यूआई पेज खोलने वाला है, राइट, फ्रंट एंड पेज खोलेगा वहाँ पर। तो जैसे कि वहाँ पर वो जाने वाला इंटरनल एक पेज लोड होगा, उसके अंदर वो यूआईडी ये कोड पास आने वाले, उसी जो इंटरनली फ्रंट एंड में। तो जैसे कि मेरा ये वाला एपीआई कॉल होगा, वेरीफाई पासवर्ड रिसेट लिंक, राइट, तो यूज़र आईडी पास होगा, अनस्ट्रिंग पास होगा, राइट। तो जैसे कोड, तो उसको हम चेक कर रहे हैं सही है कि नहीं, राइट। अगर इनवैलिड है, कुछ गलत है, राइट, तो उसी हिसाब से एरर थ्रो कर, अगर नहीं है उसके बाद क्या है ना, तो फ्रंट एंड में यहाँ पर एक अनदर पेज खोलने वाला है, जैसे कि न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड का। तो यूज़र ने यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड देगा, यूज़र का आईडी पास करने वाला है, तो यूज़र पासवर्ड के मेरा आईडी मेरे को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि हम तो पर्टिकुलर यूज़र के तो न्यू पासवर्ड हम सेट करके इंक्रिप्शन फॉर्मेट में तो अपडेट कर दे रहे डेटाबेस में। और जो पासवर्ड टोकन जो जनरेट हुआ था, ये जो टोकन, उसी टोकन को हम डेटाबेस जो रखा हुआ था जनरेट हुआ था उसी को नॉल कर दे रहे हैं। ओके, डन। तो ये सिंपल बहुत बढ़िया लॉजिक है। तो गाइज बट एक चीज़ हमको चेंज करना है, जब यूआई हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस टाइम क्या है ना, तो जैसे इसी जो यहाँ पर जो जनरेट हुआ था लिंक ना, ये लिंक जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे एपीआई से हिट हो रहा है, बट इसको एपीआई का डायरेक्टली हिट नहीं होगा, यहाँ पे मतलब यूआई का यूआरएल एंड पॉइंट हिट होगा, राइट। ओके, डन। सो हम थोड़ा चेंज करेंगे जो जनरेट हुआ है लिंक वगैरह तो इंटरनली। तो जैसे कि यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कोड, तो सेंड मेल पासवर्ड एक्सप्लोर में यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जनरेट हुआ था ये जो यूआरएल, राइट, तो कौन सा ये वाला यूआरएल जो जनरेट हम बनाए ना, ये वाला यूआरएल, तो ये हम यूआई साइड का यूआरएल देंगे, राइट, उसका मैनेज करेंगे। ओके, तो थोड़ा चेंजेस होगा, बट अभी आपको बैकएंड साइड से ऊपर डिपेंड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ओके, सो उसके बाद पासवर्ड सक्सेस रिसेट हो जाएगा, राइट। सो गाइज आज के वीडियो हम जो सीखे पासवर्ड रिसेट का, से गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे, तो जैसे कि ये वाला एक बार अच्छे से इंप्लीमेंट कर लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करना खुद से कैसे लॉजिक काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह अलग अलग मतलब पासवर्ड रिसेट का भी लॉजिक हो सकता है, जैसे कि ये मेरा क्या है ना ईमेल वेरिफिकेशन के थ्रू होता है पासवर्ड रिसेट। तो अगर मान लो तो अनदर एक वे होता है जैसे कि पासवर्ड रिसेट करने का, जो मेल आईडी आप मोबाइल नंबर जैसे ले रहे हो रजिस्ट्रेशन का टाइम, तो उसी में पर्टिकुलर कोई यूज़र का मेल आईडी और मोबाइल नंबर हम एंटर करना है, वैलिडेट करना का सही है, उसी को डायरेक्टली पासवर्ड न्यू पासवर्ड कन्फर्मेशन देकर उसको रिसेट कर सकते हो। ऐसे एक लॉजिक भी हो सकता है। तो अलग अलग आपको एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है कैसा लॉजिक है, बट इसको हम कर रहे हैं, ये रियल टाइम सीनियर बेस था, उसको इम्प्लीमेंट किए। ऐसे ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे, जैसे कि आप पासवर्ड अगर भूल जाते हो, OTP बेस होता है, राइट, मोबाइल पे एक OTP आता है,
OTP एंटर करने के बाद उसके बाद आप न्यू पासवर्ड देने के बाद उसको पासवर्ड चेंज होता है। मेल पे OTP आता है, राइट। तो उसके बाद जैसे क्वेश्चन एंड आंसर बेसिस पे होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर, जैसे रजिस्ट्रेशन टाइम कुछ क्वेश्चन के अंदर आंसर सेट करना होता है, राइट। तो अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो पासवर्ड रजिस्टर में उसी पटी यूज़र का सेलर का मेल ID देके क्वेश्चन जो सेट किए थे आप पासवर्ड अगर ये आंसर देके सेट करते हो पासवर्ड रीसेट का भी ऑप्शन आता है, राइट। तो अलग अलग बहुत सारा तरीका है। तो आप एक बार जाके ChatGPT या गूगल में सर्च करते हो पासवर्ड रीसेट टाइप, राइट। बहुत सारे अलग अलग तरीका मिलेगा, बट ज़्यादातर इसको हम जो मेरा एप्लीकेशन इस तरह जो है हम हमारे एप्लीकेशन जैसे कि जो हम कंपनी काम करते हैं इस तरह हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि ईमेल बेसिस पे हम वेरिफिकेशन लिंक थ्रू पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, राइट। ये ज़्यादातर ये वाला यूज होता है इंडस्ट्री बेस्ड पे, ओके। सो गाइस अभी तक जो वीडियो देख रहे हो तो आई होप बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखोगे गाइस। ऐसा कुछ चीज़ नहीं कि आप स्टार्टिंग में ऐसे यूजर है एक ही बार समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कभी नहीं, फिर से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ऐसा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम अगर सीख रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट टाइम दोगे लॉजिक के ऊपर, कोडिंग के ऊपर कैसे काम कर रहा है तो आप खुद उसके ऊपर मॉडिफाई कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बाद पता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट को डिपेंड कर रहा है कैसे क्या करना है, राइट। तो आप उसके बेसिस पे चेंज भी कर सकते हो। तो बट आपको मैं एक वे बता रहा हूँ, ऐसे ऐसा होता है, आप समझना है आपको खुद से। मतलब एक मैंने कोडिंग करके दिखा दिया, इसी को फॉलो करके अनदर वे में आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ओके ओके। सो गाइस, तो जैसे कि ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ डाउट है कमेंट भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे श्योर रिप्लाई दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर बहुत सारा मेम्बर है। कुछ भी डाउट है डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। हर मेंबर जो है आपको यहाँ पर रिप्लाई देने वाला, राइट। ओके। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे इसी ई नोट्स प्रोजेक्ट में। तो गाइस ई नोट्स हम जिसे मैं प्रॉमिस किया था इसी को एडवांस लेवल तक फुल एंड तक लेके जाऊंगा। जब आप एंड में देखोगे आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, राइट। तो आप खुद फील होगा नहीं मेरे से कुछ रियल टाइम अपने से बनाया, राइट। इंडस्ट्री बेसिस से काम होता है इससे बनाया मैंने, आपको फील होगा, राइट। मैं कुछ सीखा हूँ मैंने, राइट। हम वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, राइट। ओके। सो आज चैनल सब्सक्राइब कर देना, लेटेस्ट वीडियो का अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।